हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसके पहले 1 से 10 तक क्वेश्चन एक वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। और देखिए इसमें 11 क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। कुमार मित्तल की किताब से A to Z क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो देखिए क्या दिया है आपको। क्वेश्चन दिया गया है कि 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र 1 × 10⁻⁴ किग्रा की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान बताइए। बूंद पर आवेश का क्या करना है, मान बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जो वैल्यू आपको दी है उसको क्या कर लेते हैं, पहले नोट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया गया है। ई का मान क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 का क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए ई का मान कितना दिया गया है, 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। कितना किग्रा का यम का मान जो आपको दिया गया है, यम का मान, यम कितने केजी दिया गया है, 1 × 10⁻⁴ केजी। कह रहा है कि एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान बताइए। बूंद पर आवेश की क्या करना है, गणना करना है। तो किसका मान बताना आपको, क्यू का मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि संतुलन की अवस्था में जो होता है आपको पता रहना चाहिए। क्या होता है कि लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, क्यू ई किसके इक्वल होता है, एम जी की क्या होता है, इक्वल होता है संतुलन की अवस्था में। तो यहां से किसका मान निकालेंगे, क्यू का। तो क्यू का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एम जी अपान क्या होगा, ई होगा, है ना। एम जी अपान क्या होगा, ई। अब देखिए चलिए सबका मान पुटअप करते हैं। तो मान को क्या करते हैं, रखते हैं साइड में, हल करते हैं। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यम का मान कितना दिया गया है, 1 × 10⁻⁴ इंटू जी का मान क्या रखना है, 9.8 इंटू बटा में क्या होगा, अपान ई का मान क्या है, 4 × 10⁵। क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए इसको 4 से विभाजित करते हैं तो ये कितने बार में कटेगा, 2.45। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। तो Q बराबर क्या आएगा आपका, 2.45। इस पावर को क्या करते हैं, ऊपर भेजते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10⁻⁴, ये ऊपर जाएगा तो 10 पर क्या आ जाएगा, -5। इसको जब हल करेंगे तो Q का मान क्या आएगा आपका, 2 × 2.45 × 10⁻⁹ मात्रक क्या होगा, कूलम।
देखिए कितने इजी शब्दों में हमने बताया है ना। बहुत ही इजी शब्दों में मैं क्या करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन जो आपका 12 देखते हैं क्या दिया गया है। कुमार मित्तल के बुक से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन आपके जो है कराए जाएंगे। तो 12 क्वेश्चन नंबर आप देखिए क्या कर रहा है। 500 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10-4 सेमी त्रिज्या की जल की बूंद, एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की क्या करना है, गणना करना है। आवेश की क्या करना है, गणना। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है, उसको लिखते हैं 12 क्वेश्चन है। देखिए जो जो वैल्यू आपको दी गई उसको नोट कर लीजिए। तो ई का मान कितना दिया गया है, 500 न्यूटन प्रति कूलम। त्रिज्या कितनी दी गई है, तो त्रिज्या आर का मान है वो 10⁻⁴। मात्रक में क्या दिया है, सेमी। और तो इसको सेमी को क्या करते हैं, मीटर में क्या कर लेते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁴ इंटू 10⁻² से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आर का जो मान निकल कर आएगा क्या आएगा, 10⁻⁶। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। अब देखिए पूछा क्या हमसे, क्यू का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्यू का मान। तो आपको सवाल दिख रही है ना। चलिए तो इसको हल करते हैं बहुत ही सिंपल ढंग से। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि संतुलन की अवस्था में क्या होता है, फॉर्मेट लिखेंगे। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की जो अवस्था होती है उसमें जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, आपको पता रहना चाहिए ना। तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है फार्मूला, क्यू ई किसके इक्वल होता है, एम जी के। यहाँ से आपका क्यू का मान निकालना है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, एम जी अपान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए तो फिर साइड में हल करते हैं। चलिए तो हल करते हैं। देखिए जो वैल्यू दी गई उसको नोट करते हैं। तो ई क्यू बराबर क्या होगा, अब देखिए आपको ये भी पता रहना चाहिए कि यहाँ पर आपको दिया है, यम नहीं पता है आपको, है ना। यम आपको सवाल में नहीं दिया गया है, तो आपको यम बराबर पता रहना चाहिए। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, घनत्व, इधर बगल में पढ़ते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के, द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन, है ना। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। इसको रो से प्लस करते हैं। रो बराबर क्या होता है, यम बटा के बी। यहाँ से यम का मान निकालते हैं तो यम बराबर क्या आएगा, रो इंटू बी। यही फार्मूला क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यम बराबर रखेंगे, ठीक है। तो यम बराबर यहाँ पर क्या रख देते हैं, या रो से प्लस करते हैं या डी से प्लस करते हैं। तो रो इंटू भी आयतन है इंटू जी, बटा में क्या होगा, बटा में ई होगा, है ना। चलिए इसके मान पुटअप करते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। क्यू बराबर, देखिए ये आपका रो है,
और ये आपका आयतन। तो यहाँ पर किसकी बात की, गोले, जल की बूंद की बात की जा रही है, तो उसके आयतन की बात। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ इंटू जी। अब बटा में क्या होगा, ई होगा, है ना। अब क्या करते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो रो इंटू 4πr³ इंटू जी, बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। क्या करते हैं, मान पुटअप करते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए D, जल का घनत्व तो आप लोग जानते हैं, ना जानते हैं तो लिख लीजिए, ये हमेशा फिक्स होता है, 1000 होता है। 1000 को 10⁻³ लिख देते हैं। और पाई का मान कितना होता है, ये 4, और पाई का मान कितना होता है, 3.14। r³ त्रिज्या कितनी दी गई थी आपको पता है, 10-6 है। तो उसका क्या कीजिए, r³ करिए, 10-6 का क्या करना है, क्यूब करना है। इंटू जी का मान क्या होता है, 9.8। अपान क्या होगा, अपान 3, ई का मान कितना है, 500। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए, तो इसको बहुत सिंपल वे में हल करते हैं हम लोग। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, इसको सिंपल वे में हल करते हैं। तो पहले हल करते हैं घातों को। तो पहले घातों को हल करेंगे, तो ये आपका 18 हो जाएगा। 18 में से 3 घटेगा तो 15 बचेगा। ये 10 - 18 हो जाएगा, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15। तो इसको क्रम से लिख देते हैं, 4 × 4 × 3.14 इंटू 9.8। ये आपकी कितना बचेगा, 10-15। नीचे जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 3 × 5 इंटू 10/2। तो फिर इसको हल करते हैं। तो Q बराबर जो आपका निकल कर आएगा वो क्या आएगा, अब इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए, इससे जब इसको काटेंगे, इसको, तो जब ये 15 इससे जब काटेंगे, इन दोनों से 15 हो जाएगा। अब 15 से जब इसको काटेंगे तो जानते हैं कितने बार में कटेगा, इसको काटिए तो ये आपका कटेगा 0.653। ठीक, अब देखिए, और इसका गुणा और इसका गुणा और इसका गुणा करते हैं। इसका इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12.56 आएगा। इंटू में क्या बचेगा आपका, 0.653 इंटू जो घात है, 2 माइनस ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, -17 हो जाएगी। अब देखिए, इनका और इनका जब गुणा करेंगे तो Q, इनका और इनका गुणा कीजिए, जब गुणा इनका करेंगे तो कितना आएगा, इसका इसका जब करेंगे तो 8 पॉइंट आएगा, 8.2 इंटू 10-17। मात्रा क्या होगा, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश की हूँ, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, ये आपका 12 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 आपका क्या दिया गया है, देखिए ध्यानपूर्वक।
कह रहा है कि एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻16 किग्रा हो तो इसके ऊपर विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या भी आपको क्या करना है, बताना है। देखिए इस क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही क्वेश्चन आसान है। देखिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए ई का मान कितना दिया गया वो देखिए, तो ई का मान आपको दिया गया है 3 × 10⁴। मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। और क्या दिया गया है, यम का मान। यम का मान आपको कितना दिया गया है, जो यम का मान है 9.75 10⁻16 kg। और पूछा गया है आपसे विद्युत आवेश क्यू पूछा गया है, और बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब संख्या पूछी गई, यन का मान। ये दो चीज आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक एकदम हल करते हैं। सबको पता है कि संतुलन की अवस्था में क्या होता है, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है जरा देखिए। क्यू ई किसके इक्वल होता है, एम जी के। तो वहां से क्यू का मान निकाल दें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी अपान ई हो जाएगा, है ना। तो इसको अब साइड में हल करते हैं। देखिए क्यू, यम का मान कितना दिया है उसको पुटअप करते हैं, 9.75 10⁻16। और जी का मान कितना दिया गया है 9.8 अपान ई का मान कितना है 3 × 10⁴। इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसको 3 से काटिए, ये 9.325 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे भाग देंगे तो ठीक है। अब क्या करते हैं, क्यू बराबर, अब क्या करते हैं देखिए 3.25 × 9.8 इस घात को ऊपर भेज देते हैं, तो 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। जैसे 20 होगा, अब देखिए इसका इंटू करते हैं आपस में। जब इंटू करेंगे इसका करिए, दशमलव का गुणा करना पड़ेगा, तो ये आपका 9 9 3 27। अब पॉइंट में हल करेंगे तो आएगा 31.85 जीरो गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 20। अब देखिए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0.1 अंक इधर लाइए तो इसमें से घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 3.185 × 10⁻19 कूलाम। ये आपका आवेश का मान आ जाता है। क्यू का मान क्या हो गया, ये आपका आ गया। अब किसका बताना है, चूंकि हमको बताना है और इसका मान भी आपको पता है, एन का मान भी बताना है। तो क्यू बराबर क्या होता है, फार्मूला क्यू बराबर होता है एन ई, है ना। तो एन बराबर क्या होगा, यहां से क्यू अपान ई। चलिए तो मान भरते हैं। एन बराबर क्यू का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन पर कितना मान होता है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो क्यू का मान कितना है वो भरते हैं। क्यू का मान कितना निकला है, इतना निकला है 3.18 गुणे 10⁻19 ये क्यू का मान निकला है। और एन का मान कितना है
n का मान कितना है, अरे e का मान कितना है 1/6 माइनस 19। इसको देखिए कट कैंसिल, ये लगभग 2 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो काटेंगे ये लगभग 2 बार में, तो n बराबर क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। n बराबर कितने आए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। किसी को अगर डाउट्स होगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा फ्रेंड्स। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन देखिए 14 चलते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन 14 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या दिया गया है, ध्यान पूर्वक पढ़िए इसको। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, n का मान दिया गया है, ठीक। 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व इतना दिया गया है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बूंद की क्या बताना है, त्रिज्या हमको क्या करना है, बताना है। तो इस सवाल को करते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जो मान दिए उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो n का मान कितना दिया गया है, क्वेश्चन है आपका कौन सा है 14 है। n का मान कितना है, n का मान आपका 12 है। और e का मान जो आपको दिया गया है, e का मान कितना दिया गया है 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। और d का मान कितना दिया गया है वो भी देखिए, घनत्व का मान 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। आपसे बताना क्या है, r का मान क्या करना है, बताना है। चलिए तो इसको फ्रेंड्स बहुत सिंपल वे में क्या करते हैं, हल करते हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं क्या कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में आपको पता है क्या होता है कि QE किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। तो यहाँ से किसका मान देखिए, तो यहाँ पर हल करते हैं QE और m बराबर जस्ट इसके पहले वीडियो में बनाए थे, क्या होता है घनत्व इंटू आयतन इंटू g। अब आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। तो Q बराबर क्या रखेंगे हम लोग, Ne इंटू E बराबर D। क्या है कि आपको तेल की बूंद है तो उसका आयतन क्या होगा 4/3 πr³ इंटू जी, है ना। ये आयतन है ना, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 πr³ होता है। तो चलिए यहाँ से हम किसका मान निकालते हैं, r³ का मान क्या करते हैं, निकालते हैं। तो r³ बराबर क्या आएगा 3Ne अब बटा में D 4π इंटू जी। चलिए क्या करते हैं, सबके मान क्या करते हैं, पुटअप कर देते हैं और r³ का मान क्या हो जाएगा, निकल आएगा। चलिए 3 n का मान कितना दिया गया था आपको 12 दिया गया था, और e का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और e का मान आपको दिया गया था 2.55 इंटू 10⁴।
अपान क्या होता है डी। घनत्व कितना दिया गया आपको पता ही है, घनत्व दिया गया 1.26 और पावर में कितनी दी गई है 10⁻³ और 4 इंटू पाई का मान क्या होता है 3.14 इंटू जी का मान क्या होता है 9.8 है ना। क्या करते हैं इसको सिंपल वे में एकदम हल करते हैं। तो r³ बराबर क्या होगा उसको क्या करते हैं सिंपल वे में हल करते हैं। तो चलिए इसको आप लोग क्या कीजिए 4 से काटिए इसको 12, तो आपका 3 बार में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करते हैं तो इसको और काटते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। चलिए तो ये आपको कटा ना। अब 3 से किसको काटते हैं, जब 3 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 4.2 है ना, 4.2 बार में कटेगा। अब क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं। चलिए तो इसी प्रकार क्या करते हैं और देखिए कौन सा कोई कट रहा है फ्रेंड्स, तो हाँ कट रहा है तो काटिए। तो ये आपका देखिए ये दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया। ये आपका कितने बार में कट रहा है 8, ये कितने बार में कटेगा आपका 8, ये आपका कटेगा तो ये आपका दशमलव, ये आपका कितना हो जाएगा, इससे ये काटिए तो ये आपका कट कर कितना हो जाएगा 7। इसको दशमलव से इससे हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 बचा ना, यहाँ पर 8 से क्या करते हैं इसको काटते हैं, यहाँ पर दशमलव रहने देते हैं, दशमलव यहाँ से इसके हटाएं। ठीक है, अब 8 से इसको काटिए, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 12.25 आ जाएगा। तो चलते हैं आगे। तो r³ को थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो r³ बराबर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2। देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाता है तो कटेगा क्या आपका, उसको लिखते हैं 255 इंटू 10⁻⁻15, ये आपका -3 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं ये आपको घटा देंगे यहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है, तो नीचे कितना बचेगा 7, ये आपका 3.4, ये आपका 3.14 इंटू ए बचेगा 12.25। क्या करते हैं इसको हल करते हैं। जब इसको आप लोग हल करेंगे तो कितना आएगा r³ बराबर, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे ना आप लोग करिएगा तो इतना आएगा 95 इंटू 10⁻18। अब देखिए इसका क्यूब निकालते हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा 3, रूट में क्या हो जाएगा 0.95 इंटू 10⁻18। ये लगभग देखिए 1 के करीब है, 1 के करीब इसका क्यूब निकालेंगे तो लगभग कितना आपका आंसर आएगा, r बराबर जो आएगा 0.98 इंटू 10⁻, क्या आएगा 10⁻6 मीटर। ये आपका क्या होता है फाइनल उत्तर आता है। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन आपका क्या है लेंदी है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा समझ लेना। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिए, बहुत ही सिंपल वे में बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन आपके 15 चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, बहुत ही देखिए बोर्ड में पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपका कौन सा है 15,
तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि आप चालक के पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। चलिए तो हल करते हैं। आपको पता है कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? फार्मूला E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q बटा के r², है ना। ये आपका फार्मूला है, ये तो पूछा गया है। तो E का मान दिया गया कितना? देखिए E का मान दिया गया आपसे 900 न्यूटन, त्रिज्या 0.1। तो इसको हल करते हैं। E का मान कितना दिया गया है? 900। 1/4πε0 का मान होता है 9.99 इंटू 10⁹ इंटू Q। R का कितना मान दिया गया है? 0.1 का क्या करना है? स्क्वायर। इसी को क्या कर लेते हैं, आसान से कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए इसको 9 से काटिए तो ये आपका इधर 100 बचेगा। ठीक है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? 10/2 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? 10⁹ इंटू Q। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻1 का क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं ना। चलिए तो इसको हल करते हैं। ये स्क्वायर हो जाएगा तो किधर, ये 2 हो जाएगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 10/2 इधर आएगा तो 10⁻2, इधर क्या बचेगा? 10/9 इंटू Q। देखिए कैंसिल आउट हो गया। इसको क्या करते हैं? इधर भेजते हैं तो Q अपान क्या हो जाएगा? 1/10⁹। जब इसको हल किया जाएगा तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 10⁻9। मात्रा क्या होगा? कूलाम, है ना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कहाँ? गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, ठीक, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतरी केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। बोले तो एक बार सतह पर ज्ञात करना है, एक बार सतह के बाहर, एक बार सतह के अंदर। कैसा चालक है? अचालक गोला है। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू दी गई उसको हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है कुमार मित्तल किताब से, चैप्टर नंबर 2 का। देखिए R का मान कितना दिया गया है? कितना मीटर का गोला है? 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेमी का है। सेमी को क्या करते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 इंटू 10⁻², ये किस में हो गया? मीटर में। इसको अगर हल करेंगे तो आएगा 10⁻1 मीटर, है ना। तो चलते हैं आगे।
और Q का मान कितना दिया गया, देखिए Q का मान दिया गया 1 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल लीजिए, 1 इंटू 10⁻6 क्या हो जाएगा, कुलाम। अब देखिए सबको पता है फार्मूला, स्थिति फर्स्ट में ज्ञात करते हैं। स्थिति आपकी फर्स्ट है, अचालक ठोस गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगी, सबको पता है फार्मूला, आपको पढ़ाया गया है। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में हल करेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का मान कितना दिया गया है, 10⁻6 और R का मान कितना है, 20 इंटू 10⁻2 का क्या करना है, स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। इसको जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 इस घात किसमें घट कितना बचेगा, 10/3। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। ये कितना हो जाएगा, 10⁻4। चलिए तो क्या करते हैं, इसको हल करते हैं एकदम ध्यानपूर्वक। तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिखिए 9 इंटू 10⁻3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा। इसको आप लोग कैसे लिखिए, 4 इंटू 10⁻2 लिखिए। इससे काटिए, 4 से तो कितनी बार में कटेगा आपका, 2.25 इंटू 7 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10/5। मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, या कहें तो न्यूटन प्रति कूलाम भी कर सकते हैं। ये पहली स्थिति में आपका हो गया, जब त्रिज्या कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्थिति नंबर सेकेंड पर आते हैं। स्थिति सेकेंड, तो स्थिति सेकेंड देखिए, अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो E बराबर क्या होगा, E बराबर क्या होगा, इनका मान भरिए, 9 इंटू 10⁻9, Q का मान 10/6 और त्रिज्या का मान कितना बनना है, 10⁻2। चलिए तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, जो E का मान आएगा, ये देखिए 10, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। अब 15 में 2 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, E कहाँ से, नहीं ये पर -6 है तो A -2 है, -2 ऊपर जाएगा तो 11th हो जाएगा, 11th में से -6 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। 9 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, 5। मात्रा क्या होगा, वोल्ट मीटर। ये आपकी सेकेंड सवाल हो गई।
ठीक है। अब क्वेश्चन इसका जो लास्ट है उसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या पूछा गया है? सतह के अंदर, तो स्थिति नंबर 3 को लिखते हैं। स्थिति नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि गोले के अंदर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्मॉल r बटा के कैपिटल R का क्या होता है? क्यूब। ये आपका फार्मूला होता है। चलिए इसमें मान भरते हैं। तो E का मान भरते हैं। इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ और आवेश का मान 10⁻⁶ और R का मान कितना दिया है अंदर? 4 × 10⁻² और R क्यूब मतलब 10⁻1 का क्या करना है? क्यूब करना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो E बराबर क्या आएगा? 9 × 4, ये कितना हो जाएगा? -8, 8 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 + 10 पर 1 बचेगा। बट्टा में क्या होगा? 10⁻³ होगा। चलिए तो इसको हल करते हैं। E बराबर जो आएगा 9 4 जा कितना होता है? आपको पता रहना चाहिए। तो कितना होता है? 9 में 4 का गुणा करेंगे तो आपका होता है 36, है ना? कितना होता है? 36। और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा। तो चलिए तो हल करते हैं। तो E बराबर कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट तक लाते हैं तो 3.6 10⁵ मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपके हो गए क्वेश्चंस, है ना? इन क्वेश्चनों को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं। देखिए हो गया। फिर आगे चलिए देखिए। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर नई वीडियो जाए तो आपके पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है? और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। लव यू, टाटा।